हेलो दोस्तों, आज मैंने सोनी लिव ऐप पर जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर नाम का शो देखा। हालांकि मुझे इस शो से जरा भी उम्मीद तो नहीं थी, बट मुझे यह कहना पड़ेगा कि यह शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। परंतु बेशक यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे पसंद नहीं आई, जिसमें से पहली तो ऑफकोर्स इसकी लेंथ ही है। जो इस शो की स्टोरी लाइन के मुताबिक ये शो हमारे सामने जो कुछ भी रखता है उसके मुताबिक यहाँ पर 10 एपिसोड मुझे काफी ज्यादा लगे। एंड स्टार्ट से ही 1-2 एपिसोड देख लेने के बाद ही मैं इतना तो समझ गया था कि यह शो अधूरा छोड़ा गया होगा। एंड इस शो का जो सबसे लास्ट वाला सीन है, जो उन जंगलों में वहाँ पर जो कुछ भी गोलीबारी हो रही थी उसे दिखाता है, वो कुछ लोगों को सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग तो लग सकता है, लेकिन मुझे तो जरा भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो सब क्या है, क्यों है और किस लिए वो सब हुआ होगा। लेकिन वो चीज इस शो के मेकर्स की एक घटिया तरकीब है ऑडियंस को क्यूरियस करने की, एक्साइट करने की, जिससे वो अगले सीजन का भी बेसब्री से इंतजार करें। बहरहाल मैं इसकी लेंथ पर बात कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह लेंथ फील नहीं होती। मैंने इस शो को रात 7:30 या फिर 8 बजे देखना शुरू किया था और रात 1 बजे तक मैंने इसे एक ही बार में पूरा देख लिया। हालांकि बीच बीच में मैंने अपने निजी काम की वजह से 10-15 मिनट वेस्ट भी किए, बट ये शो बहुत ज्यादा एंगेजिंग है एंड इसने मुझे स्टार्ट टू एंड अपने साथ पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखा, मैं ऐसा कह सकता हूँ। एंड में रिलैक्स भी था, तो शायद उस वजह से मुझे तो जरा भी परेशानी नहीं हुई इसे स्टार्ट करके खत्म करने में। बट ये शो काफी ज्यादा एंगेजिंग है और यहाँ पर काफी कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन इस शो का जो एंड है वो कुछ खास कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता। आई मीन वहाँ पर एंड में उस शूट आउट का निष्कर्ष क्या निकला वो हमें नहीं बताया गया, लेकिन इन सबको साइड में रखकर उन्होंने बाहुबली के फर्स्ट पार्ट की तरह ही एंड में एक ट्विस्ट डाल दिया है, जो मेन टाइमलाइन से डायरेक्ट 1 महीने बाद जंप करता है। और स्टार्ट में यहाँ इसके फर्स्ट हाफ में यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो मुझे तो पूरी तरह से ठंडा ही लगा, बट ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बोर नहीं कर पाता लेकिन जरा भी एक्साइट भी नहीं कर पाता। शो स्टार्ट में एक साथ 2 फाइट्स, 2 पहलुओं को दिखाता है। एक फाइट जहाँ पर एक नक्सल ग्रुप है जिसके कमांडर को पकड़ लिया गया है, वो जेल में है एंड वो नक्सल से कुछ प्लान कर रहे हैं, आई मीन कहीं पर कुछ बड़ा अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने कमांडर को जेल से छुड़ाने की भी कोशिश करते हैं। दूसरा पहलू, दूसरा फाइट, एक लड़की उसके प्रोफेसर के साथ एक एंगल, एक फैमिली ड्रामा एंड साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिटिक्स भी चलती रहती है। एंड एज वी ऑल नो, अंत आते आते ये दोनों फाइट्स एक दूसरे से आकर मिलेंगे और वो नक्सल्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये हमें साफ तौर पर तो नहीं बताया गया, बट अब क्योंकि वो नक्सल्स हैं तो कुछ बुरा ही कर रहे होंगे। सो 5 एपिसोड से यहाँ पर यूं ही धीरे धीरे ठंडी ठंडी निकल जाते हैं, आई मीन कुछ भी ज्यादा इंटेंस एक्साइटिंग नहीं हो पाता। बट यहाँ पर जो दूसरी चीजें थी, जैसे वो पॉलिटिक्स, दीपक कुमार और वो जेल वाली सारी चीजें, एंड खास तौर पर 3rd एपिसोड के एंड में उस कोर्ट रूम में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा था, बट चीजें और ज्यादा रिवील होना शुरू होती हैं 6th एपिसोड के एंड से। और एक बात, मेरे पास इस शो के बारे में कहने के लिए काफी कुछ है, किंतु स्पॉयलर्स की वजह से मैं बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे उतने ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगे, बट क्या करें, स्पॉइलर आउट हो जाएगा तो नहीं बोल सकता। बहरहाल 6th एपिसोड के एंड में एक ट्विस्ट आता है, उसमें से कुछ तो मैंने रिवील होने से पहले ही गेस कर लिया था, बट कुछ मेरे लिए भी शॉकिंग रहा। और यहीं से 6th एपिसोड के बाद से यह शो मुझे थोड़ा थोड़ा एक्साइटिंग भी लगा और कुछ 2-1 थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे जो यहाँ पर थोड़ा सस्पेंस और टेंशन को पैदा करते हैं, जो कि फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में बेहतर ही था। और इस शो का प्लॉट मुझे पसंद आया, बट फिलहाल के लिए उन्होंने सब कुछ तो रिवील नहीं किया। उन नक्सलियों का मकसद साफ तौर पर तो नहीं, बट कुछ कुछ समझ में आता है जो वैसा ही है जैसा हम पहले भी देख चुके हैं। और इसके अलावा शो का प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है, इसके एपिसोड्स काफी आसानी से निकलते हुए चले जाते हैं, जिनकी लेंथ फील तो नहीं होती लेकिन यकीनन ज्यादा तो है। और फिर एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि शो मुझे कहीं पर भी स्लो डाउन होता हुआ या फिर भटकता हुआ फील नहीं हुआ। और यहाँ पर एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट थी इस शो के लिए वो सीमित हो गई थी, क्योंकि मैं जानता था कि इसे कंक्लूड नहीं किया गया होगा तो हमारे कुछ सवाल अधूरे ही रह जाएंगे। तो शो का प्लॉट ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत अच्छा भी कह सकते हैं और कुछ जगह थोड़ा नया सा भी फील होता है, बट इसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो मुझे अच्छी लगी और इसे काफी एंगेजिंग वे में हमारे सामने रखा गया है। आई मीन जैसा कि मैंने कहा, मैंने इसे बिंज वॉच किया क्योंकि एक बार जब मैं इसमें इन्वेस्ट हो गया था तो मैं कहीं पर भी जरा भी डिस्कनेक्टेड या फिर डिस्ट्रैक्टेड सा फील ही नहीं कर पाया, जो मेरा इसे छोड़ने का मन करता। और फिर यहाँ पर अच्छा मसाला भी है, कुछ अच्छी बड़ी चीजें भी यहाँ पर होती हैं। एंड लेंथ को अगर और कम किया जाता, इसे और ज्यादा फास्ट पेस रखा जाता, 10 की बजाय 8 ही एपिसोड्स होते और इसे एक अच्छी एंडिंग दी जाती तो काफी ज्यादा बेहतर होता। बट स्टिल मैं कहूंगा कि यह ठीक ठाक और अच्छा शो है। एंड बीजीएम कुछ जगह स्पेशली लास्ट एपिसोड में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन याद रह जाने लायक तो नहीं था। और इसका डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा। डायरेक्टर आपको पूरी तरह से स्टार्ट टू एंड अपने साथ कनेक्ट करके रखते हैं, लेकिन डायरेक्शन कुछ मामलों में और बेहतर हो सकता था। और यहाँ पर लास्ट एपिसोड में एक सीन है जो आपको 3 इडियट्स के रेंचो के उस सपने की याद दिलाएगा। और एक्टिंग तो सभी की ही काफी अच्छी है। ऋत्विक भौमिक, हर्षिता गौर, रजत कपूर, सत्यदीप मिश्रा, परमप्रता चट्टोपाध्याय और राजेश जैफ, इन सभी ने ही यहाँ पर काफी अच्छी एक्टिंग की है और ये लोग अपने अपने किरदार में
अच्छे भी लगते हैं। बट खास तौर पर सबसे अच्छा काम मुझे परमव्रता चट्टोपाध्याय, ऋत्विक भौमिक और सत्यदीप मिश्रा का ही लगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम किरदारों में है, उन्हें अच्छे से डेवलप नहीं किया गया, क्योंकि हीरोइन के बारे में ही हमें बेहतर जानने को मिलता है। बट उसके अलावा सभी के बारे में बस 2-4 बातें ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन किसी की भी कोई बैक स्टोरी, उसके अतीत के बारे में कुछ भी खास जानने को नहीं मिलता। I mean वो नक्सल दीपक कुमार प्लेड बाई परमव्रता चट्टोपाध्याय, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन फिर भी वो एक टेररिस्ट है, एक नक्सल है। बट क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये नहीं बताया गया। तो ये सब चीजें यहाँ पर हैं। एंड मैं कहूंगा कि इस शो के लिए मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मुझे यही शो ठीक ठाक लगा, बट ये और ज्यादा बेहतर हो सकता था, तो एक ट्राई तो आसानी से दिया जा सकता है। सो 3 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है, ये आपको कैसा लगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।